नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आकांक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। सबसे पहले अब तक के हेडलाइंस। उमर अब्दुल्ला का माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को लेकर विवादित बयान। कहा, धर्म के आधार पर नहीं होंगी एडमिशंस। नहीं रहे धर्मेंद्र, आज ली आखिरी सांस। धर्म जी के जाते ही चर्चा कैसे बटेगी धर्म जी की 450 करोड़ की प्रॉपर्टी उनके 6 बच्चों में। जम्मू कश्मीर जेल प्रशासन का बड़ा फैसला। जेलों में बंद अपराधियों और आतंकियों के बीच मेल मिलाप पर रोक। 200 यूनिट लागू करो, बिजली मीटर बंद करो। पीडीपी का उमर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू के सुंजवा में जम्मू कश्मीर पुलिस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का किया दौरा। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। सबसे पहले बात करते हैं, सीएम उमर अब्दुल्ला ने दे दिया है विवादित बयान। कहा, माता वैष्णो यूनिवर्सिटी में धर्म के आधार पर नहीं होंगी एडमिशंस। तो दीपक जी, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान देना चाहिए था? देखो, उमर अब्दुल्ला भी अब इस सियासत में कूद पड़े हैं आकांक्षा। हालांकि ये सियासत जो है अब सियासत बनी है, सही में देखा जाए तो ये मामला बहुत ही जेन्युइन मामला है। जिस तरह से एक माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस, एग्जैक्टली जो ये मेडिकल कॉलेज है, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के तहत आता है, अंडर आता है। और पहली बार इस बार वहां पर एमबीबीएस सीट स्टार्ट होनी थी, यानी कि पहला बैच शुरू होना था। और पहले ही इसको लेकर विवाद शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक बड़ा चंक जो है 75% से ज्यादा वो एक ही समुदाय के पास चला गया है। और जब हालांकि इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो वो साफ कहते हैं कि एनईईटी के जरिए जो एडमिशंस हुई हैं वैसे हुई हैं जिन लोगों ने मेरिट के आधार पर किया है। मगर क्योंकि इस खासतौर पे मेडिकल इंस्टीट्यूट को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या मेडिकल इंस्टीट्यूट ने समय रहते क्यों अप्लाई नहीं किया माइनॉरिटी स्टेटस के लिए। और जब एक फेथ की बात आती है तो फिर फेथ उसके साथ भी जुड़ता है कि आखिर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में किस फेथ की डोनेशंस आती हैं, किस फेथ के लोग जुड़े हुए हैं। तो इसको लेकर मुझे लगता था कि उमर अब्दुल्ला जो कि मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर के, और जम्मू हो या कश्मीर हो या हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो किसी एक समुदाय से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को ऐसे बयानों से बचना चाहिए, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। हालांकि उन्होंने जो बयान दिया है वो एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे ऑफिशियल स्टेटमेंट है मेडिकल कॉलेज का, क्योंकि उन्होंने कहा है कि धर्म के आधार पे एडमिशंस नहीं होती हैं और अगर इसमें अमेंडमेंट करनी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कल पहले ही बोल चुके हैं, जब बीजेपी का डेलीगेशन उनसे मिलकर आया, कि वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो इसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि आखिर वे आउट क्या निकलता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो जुरिस्डिक्शन मुख्यमंत्री की आती नहीं है उसके बीच में उनको बयान देना नहीं चाहिए था। या तो फिर वो इस सियासत में कूदना चाहते हैं, या वो कहीं ना कहीं एक फेथ या एक समुदाय के साथ खड़े होकर ये दिखाना चाहते हैं कि वो इसको जेन्युइन कह रहे हैं। मगर यूनिवर्सिटी भी या मेडिकल इंस्टीट्यूट भी इसको जेन्युइन कह रहा है। मगर दूसरी ओर जो दूसरा पक्ष है, फेथ की बात की जा रही है, कल्चर की बात की जा रही है, इथोस की बात की जा रही है, वो भी बिल्कुल सही है। तो शायद उमर अब्दुल्ला का बयान विवादित इस हिसाब से गिना जा रहा है। मगर उन्होंने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया वो ऑलरेडी स्टेटमेंट पहले से ही मेडिकल कॉलेज का है। जी, चलिए, ये तो रही उमर अब्दुल्ला के विवादित बयान की बात। अब एक ऐसी खबर जो कि थोड़ी सी सैड न्यूज है, थोड़ी क्या बहुत सैड न्यूज है। हमारे बॉलीवुड के ही मैन सुपरस्टार धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे, और उनके जाते ही दीपक जी एक बड़ी अजीब सी बात सामने आई है। लोग ये बातें कर रहे हैं कि उनकी 450 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो उनके 6 बच्चों में कैसे बटेगी। तो क्या होता जा रहा है आज के लोगों को? जब राजेश खन्ना जो सुपरस्टार माने जाते थे बॉलीवुड के, वो इस दुनिया को छोड़कर गए थे, तो तब भी उनके जाने के साथ ही ऐसी खबरें आ गई थी कि उनकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, कैसे बटेगी। तो धर्म जी ने अभी आखिरी सांस ही ली थी और उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ था। तो कुछ खबरें ये वायरल होना शुरू हो गई सोशल मीडिया पे कि 350 से लेकर 450 करोड़ के बीच की प्रॉपर्टी जो है ही मैन धर्मेंद्र जी की है, जिन्हें धर्म जी के नाम से भी बॉलीवुड जानता था। और आखिर इनकी प्रॉपर्टी इनके 6 बच्चों में कैसे बटेगी। और अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे कम लोगों को पता है कि इनके
कुल मिलाकर 6 बच्चे हैं, जिसमें पहली जो शादी उनकी श्रीमती प्रकाश कौर से हुई थी, उनके 4 बच्चे थे, 2 बेटियां विजेता और अजीता और 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल। और दूसरी शादी उनकी जो एक्ट्रेस हेमा मालिनी से हुई थी, जो अभी एमपी भी हैं बीजेपी की, उनकी 2 बेटियां हैं ईशा देओल और अहाना देओल। तो ये 6 बच्चों के हिसाब से देखा जाए, अगर लीगली जो एस्पेक्ट्स हैं वो इस हिसाब से आते हैं कि धर्मेंद्र की अपनी प्रॉपर्टी के साथ साथ उनका एक 100 एकड़ का बहुत बड़ा फार्म हाउस भी है। उसके अलावा उनका विजेता फिल्म्स प्रोडक्शन पे भी उनका जो प्रोप्राइटरशिप है वो धर्मेंद्र जी का खुद है। और साथ ही साथ धर्म गरम करके एक फूड चेन उनकी है, जिससे अच्छी खासी आमदन होती है। अब इन सारी प्रॉपर्टीज पे हक उनका पहली शादी का हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से होता है, मगर जो उनकी प्रॉपर्टी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है जो पंजाब के लुधियाना में है, तो वहां पर अगर देखा जाए तो उसमें उनके सभी बच्चों का राइट बराबर आएगा। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी ऐसी चीजों पे कमेंट करना। शायद धर्म जी जैसे बहुत ही सुलझे हुए जो एक इंसान भी थे, वो एक अच्छे एक्टर से कई ऊपर एक सुलझे हुए इंसान थे, तो शायद उन्होंने हर चीजों को सेटल किया होगा। और मुझे नहीं लगता कि राजेश खन्ना की तरह इनकी प्रॉपर्टी को लेकर कोई बड़ा विवाद होगा, शायद वो चीजें सेटल होंगी। मगर धर्मेंद्र को हमारे चैनल की ओर से और हमारी दोनों की ओर से भी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनको हमेशा याद रखा जाएगा। और इतने लंबे अरसे तक उन्होंने सिनेमा के कई दशकों तक कई दर्शकों को अपना फैन बनाए रखा, और हर उम्र का वो छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, उनकी फिल्मों को का कदरदान था, उनकी फिल्मों का फैन था, उनकी फिल्मों से कुछ ना कुछ सीखता था, और अपने आप में वो एक एक्टर से बढ़कर एक लेजेंड थे, एक पर्सनैलिटी थे। जी धर्म जी बेशक नहीं रहे, मगर हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। अब बात करेंगे जेल में बंद अपराधी और आतंकियों के बीच मेल मिलाप की, जिस पर जम्मू कश्मीर जेल प्रशासन जो है उन्होंने बड़ा फैसला दिया है कि उनके बीच मेल मिलाप जो है वो बंद किया जाए। तो क्या कारण रहे दीपक जी इसको लेकर, ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म को लेकर उसके चलते ये सब फैसले लिए गए हैं? बिल्कुल आकांक्षा, जिस तरह से अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि जम्मू की कोटबलवाल सेंट्रल जेल में भी रेड हुई इंटेलिजेंस यूनिट्स की, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि जेल के अंदर जो अपराधी बंद होते हैं और जो खूंखार आतंकी हैं, उनमें कुछ फॉरेन अल्ट्राज हैं, टेररिस्ट हैं, कुछ लोकल कश्मीरी मिलिटेंट हैं, उनके बीच में आपस में बातचीत भी होती है, कोऑर्डिनेशन भी होता है, मेल मिलाप भी होता है, जिसके बाद कई बार ऐसे खतरनाक नेक्सस बुने जाते हैं और कोशिश की जाती है जो फॉरेन मिलिटेंट्स हैं कि वो लोकल जो टेररिस्ट हैं, अपराधी हैं, उनके जरिए वेपन स्मगलिंग हो गई या बाकी चीजों का काम हो गया, तो इस तरह से टेरर नेटवर्क को जोड़ने की कोशिश करते हैं। और हमने अभी कल देखा है कि दिल्ली से 4 खूंखार वेपन स्मगलर्स पकड़े गए हैं, जिनका ISI के साथ नेटवर्क था, और वो चारों आतंकी नहीं थे बल्कि अपराधी थे। तो ऐसे मामलों के बाद जम्मू कश्मीर जेल प्रशासन ने अच्छा कदम उठाया है। हालांकि ये 2-3 दिन पुराना फैसला है, पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है आज से कि जेल के अंदर जो भी अपराधी बंद हैं या जो आतंकी बंद हैं, उनका आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, यानी कि वो आपसी बातचीत या मेल मिलाप नहीं कर पाएंगे। उनके बैरक्स अलग अलग किया जाएगा, उनकी लिस्ट तैयार होगी, छंटनी होगी। तो एक अच्छा कदम है, क्योंकि जेल के अंदर से भी हमने देखा है बहुत बार ऐसे नेटवर्क जो है वो बस्ट किए गए हैं और ऐसे खुलासे होते हैं कि अंदर से नेक्सस बुना गया। इसलिए अब इस पर थोड़ी सख्ती करते हुए जम्मू कश्मीर जेल प्रशासन ने ये कदम उठाया। जी 200 यूनिट लागू करो और बिजली मीटर बंद करो। पीडीपी जो है वो उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि 200 यूनिट तभी लागू होंगे, 200 यूनिट मुफ्त तभी लागू होंगे जब सभी घरों में स्मार्ट मीटर्स लग जाएंगे। तो दीपक जी, पीडीपी के क्या मांगे क्या हैं उनकी इस प्रदर्शन में? देखो आकांक्षा जी, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जो मेडिकल कॉलेज पे बयान देने से पहले अपनी विपक्षी पार्टी पीडीपी को रिएक्ट या रिप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आज पीडीपी की महिला विंग ने श्रीनगर में प्रोटेस्ट किया और उनकी महिला नेता साथ में थी, इवन इल्तिजा मुफ्ती खुद भी प्रोटेस्ट पे उतरी थी, और महबूबा मुफ्ती का एक ट्वीट भी आया कि आखिर हमारे प्रोटेस्ट को रोका गया कहीं ना कहीं। मगर वो प्रोटेस्ट जो था सीधे सीधे उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ था। नारेबाजी भी यही हो रही थी कि 200 यूनिट बिजली लागू करो और जो स्मार्ट मीटर है पहले उनको बंद करो। वो कारण ये था कि कश्मीर के लोग भी अब ये समझ गए हैं कि उमर अब्दुल्ला ने जो वादे किए थे चुनाव के दौरान, वो कहीं ना कहीं वादे जो है वादा खिलाफी साबित हो रहे हैं। और दूसरी ओर बड़गाम जीतने के बाद पीडीपी में एनर्जी बढ़ गई है, और मुझे लगता है कि पीडीपी अब काफी सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, और ये सर्दियां उमर अब्दुल्ला के लिए सियासी तौर पर आसान नहीं होने वाली, और खास तौर पे क्योंकि पीडीडी मंत्रालय, बिजली मंत्रालय उन्हीं के पास है, तो उन्हें जवाब भी इस पर देना पड़ेगा। जी
और जम्मू के सुंजवा में जम्मू कश्मीर पुलिस कमांडो ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे एलजी मनोज सिन्हा, वहां के दौरे के लिए पहुंचे। तो दीपक जी क्या कारण रहे उनके वहां जाने के? देखो, 2 दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक सिक्योरिटी रिव्यू बैठक भी ली थी जम्मू में, क्योंकि होम डिपार्टमेंट उनके पास है, सुरक्षा का जिम्मा उनके पास है। और खास तौर पे जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये जो कमांडो ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है सुंजवा में आर्मी प्रेमाइसिस के अंदर, यानी कि आर्मी के साथ मिलकर, तो उसमें बेसिकली ये कोशिश यही थी कि आर्मी के जो गाइड्स हैं, जो आर्मी के अंडर ट्रेनिंग की जाएगी जम्मू कश्मीर पुलिस के कमांडोज की। तो अभी उसका जो पहला बैच निकलना था, उससे पहले आज निरीक्षण करने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वहां गए थे। और शायद ये कमांडोज जो है जैसे जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं उसमें लेकर जम्मू हो या कश्मीर में होकर वहां तैनात किए जाएंगे। और जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा से अपनी तरफ से इस तरह के जो है कोर्सेज या इस तरह की ट्रेनिंग्स करती रहती है, जिसमें जॉइंट ऑपरेशंस की तैयारी भी रहती है और साथ ही साथ आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है वो हमेशा से किसी भी स्टेट पुलिस से बहुत बेटर होती है। तो इसलिए ये पहला बैच निकल कर आएगा और सुंजवा प्रेमाइसिस, आर्मी प्रेमाइसिस के अंदर ट्रेनिंग सेंटर है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आज वहां विजिट किया और जो कमांडो ट्रेनिंग कर रहे थे पुलिस के लोग, उनके साथ बातचीत भी की। और जाहिर सी बात है कि सुरक्षा का जिम्मा क्योंकि उनके पास है, तो इस तरह के जो है मीटिंग्स या इस तरह के दौरे जरूरी भी होते हैं। जी, तो ये थी अब तक की हेडलाइंस। और अब थॉट ऑफ द डे। राज तभी तक है जब तक खुलासा ना हो, कुछ बातें दिल में भी रखिए ताकि तमाशा ना हो, इसीलिए कुछ रिश्ते और बातें राज के लिए होते हैं, याद रखिए और राज रखिए। तो ये था थॉट ऑफ द डे और आज का बीटीएच। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद।